नमस्कार, मैं कैलाश कश्यप यूपी में चुनाव का मूड जानने के लिए उत्तर प्रदेश के इलाकों में घूम रहा हूं और अभी हम सिवा आपको देवरिया सदर में हम लोग खड़े हैं। यहाँ कुछ छात्र हैं, पहनावे ओढ़ावे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। योगी मोदी जी की सरकार, योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह का विषय है ही नहीं, प्रश्न चिन्ह लगना ही वाला नहीं है। हम लोग 300 के पार जीत रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम छात्र हैं, बीकॉम थर्ड ईयर के छात्र। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, बहुत लंबा समय नहीं हुआ, छात्र जब नौकरी मांग रहे थे तो उनको किस तरह से लाठियों से पीटा गया आप ही की सरकार में। देखिए सर, ये असर नहीं डालेगा चुनाव में? बिल्कुल असर का कोई बात नहीं। छात्रों को स्वरोजगार की योजनाएं दे जाए। रोजगार की जरूरत नहीं है? रोजगार की जरूरत है। कौशल विकास योजना का एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी को हम कर रहे हैं। मैं ये देखिए, पहले का टेंडेंसी ये था कि मैं नौकरी करूंगा, लेकिन ये सरकार का नौकरी की जरूरत नहीं है, नौकर नहीं बनना है, हमको मालिक बनना है। उद्यमी के लिए लोन है, बैंकों, ऐसा कोई नहीं है। दोनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी शिक्षकों की भी नियुक्ति हुई है और इंटरप्रेन्योर व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार दे रही है, अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में और नौकरी देगी। माननीय महाराज जी नौकरी देने वाले हैं। ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता, एक विद्यार्थी। आपको क्या लगता है कि महंगाई इस बार मुद्दा नहीं बनने वाला? महंगाई मुद्दा है, लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि कांग्रेस के गवर्नमेंटों में महंगाई कम थी अपेक्षाकृत भाजपा में, लेकिन महंगाई उस समय कोरोना नहीं था, इससे पैंडेमिक स्थिति नहीं बनी हुई थी, तो इसके वजह से ऐसा विकराल भाव। अभी तो भाजपा की गवर्नमेंट है कि लोग की जान बच गई, लोग खाने बिना नहीं मर रहे हैं। नहीं तो महंगाई तो बहुत छोटी चीज़ है। लोगों की मौत गंगा में वो तैरती लाशें कहाँ से आ गई थी? आई थी, लेकिन अपेक्षाकृत जो अगर कांग्रेस होती तो वो गंगा नहीं, वो समुद्र भी भर जाता। आप 7 साल से शासन में हैं। बिल्कुल। आपके प्रधानमंत्री हों या आपके बड़े नेता हों या फिर आप हों, आप 7 साल के पहले पीछे क्यों चले जाते हैं? आप 7 साल का हिसाब क्यों नहीं करते? 7 साल का हिसाब आपने क्या क्या कर दिया? एकदम 7 साल का हिसाब है। रोड है, बिजली है, लाइट है, राशन है, गरीबों को राशन मिल रहा है, विकास की गंगा बह रही है। कहाँ से राशन मिल रहा है? आपसे भी बात कर लेंगे। देखिए भाई साहब, जो आपके राशन की दुकानों से महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है। आपको याद होना चाहिए, हम तुलना तो पिछले के सरकारों से करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। आप लाइनों के लिए हम लोग 2-2 बजे तक, मैं खुद 2 बजे रात तक जग के मैं लाइन में लगा हूँ। आज हमारे घर आता है, हाकर आके पूछता, भैया सिलेंडर वाले लो कब खत्म हो जाए। यह परिवर्तन है, यह परिवर्तन है। पता है उस समय कितने का सिलेंडर था और आज कितने का है? ठीक है सर, सुविधाएं मिल रही हैं तो महंगाई भी बढ़नी है, लोगों का इनकम भी बढ़ेगा। इनकम भी बढ़ रहा है, पहले का इनकम कुछ और था, आपका इनकम कुछ और है। बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है और इसमें कोई इशू नहीं है। स्टैंडर्ड लेवल लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है? लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है सर। दंगाई, हर समय दंगा अपराध होता था, उसके अपेक्षा बहुत कम है सर। दंगा मुक्त होने जा रहा है। एकदम महाराज जी के शासन में सब कुशल नेतृत्व है। सपा वाले तो कहते हैं कि दंगाई आप ही थे, अब आपकी शासन हो गई, तो कहाँ से दंगा? सर दोनों का रिपोर्ट देख लिया जाए, सपा और भाजपा का रिपोर्ट देख लिया जाए। सपा का ग्राफ देख लिया जाए कितना दंगा हुआ, और भाजपा का ग्राफ देख लिया जाए, पारदर्शिता सबके सामने है। गोरखपुर में एक होटल में एक व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है, ये कौन सा शासन की बात है? सर आप 100% एकदम कहेंगे कि हत्या हो ही ना, तो ये तो असंभव नहीं है सर। लेकिन उनके हत्यारों को जो भी पुलिस के माध्यम से ऐसा कुछ हुआ था, उनके पर सख्त कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई भी हुई और कार्रवाई होती भी रहेगी। बुलडोजर गया है बनने, 10 मार्च के बाद पुनः चलेगा और जो बचे हुए हैं वो भी बिल में जाएंगे। आपके एक मंत्री का आज सुबह हम देख रहे थे, मंत्री नहीं वो आपके विधायक हैं, वो कह रहे थे कि जो नहीं देगा, योगी जी भारी मात्रा में, जो लोग वोट नहीं देंगे बीजेपी को, योगी जी भारी मात्रा में बुलडोजर मंगवाए हैं, उसके बाद वो तैयार हैं। नहीं, योगी जी की जब आप बात करें, महाराज जी की बात करें, महाराज जी ने सिर्फ कहा है कि मैं दंगाइयों पर जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, सिर्फ उनका मैं कहूँगा, किसी सामान्य जनमानस का कभी किसी ने उन्होंने नुकसान नहीं किया है, हमेशा सम्मान किया है। आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री जो झाड़ू लगाते हैं, जिसको हीन दृष्टि से देखा जाता था, अपने पास बैठकर फूल की वर्षा हो रही है, आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि योगी मोदी जी जैसे हम लोग को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिले हैं। पुनः हम लोग, महंगाई का कोई असर नहीं होगा? महंगाई का असर कुछ नहीं होगा सर, बिल्कुल, चूंकि राष्ट्र हित की बात है, महंगाई चलेगा। क्या भैया क्या बोल रहे थे? बताएं सर। मैं रिक्शा चालक अध्यक्ष राजेश जायसवाल बोल रहा हूँ। जिससे पहले सिलेंडर के लिए रात को आदमी 11 बजे। अभी आप रिक्शा चालक के ये हैं, अभी बोल रहे थे जो विधायक जी के प्रति, जो विधायक जी आए हुए थे,
सलम मणि आए हुए थे, विधायक बनने वाले हैं। उनको बता रहे थे कि 2000 रुपया वो मांगा वो जाता है। जैसे नगर पालिका लगाई, जिसे लगाई तो योगी जी का साथ- फिर ये 2000 कौन ले रहा है? नहीं, शासन नहीं, जो आचार संहिता था उस समय नगर पालिका से लगा, ईओ साहब से बात हुई और वहाँ शासन से भी बात हुआ कि चुनाव बीत जाएगा तो इसको खत्म कर दिया जाएगा। और रह गई सिलेंडर की बात, चुनाव के पहले क्यों नहीं खत्म हुआ? चुनाव के बाद ये आया है ईओ साहब, चुनाव कहीं नहीं आए तब वापस नहीं आए। वापस होगा एकदम, हम लोग को पूर्ण विश्वास है, आश्वासन भी मिल चुका है। और रह गया सिलेंडर, 15 लाख याद है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 14 में कि 15 लाख आएगा, उसके बाद बोल गए कि वो जुमला जुमला नहीं है, वो आए दिए हैं। एकदम दिए हैं सब। कहाँ तो दे- मकान बन रहा है, कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं, 5 लाख रुपया वो दे दिए, किसको दे दिए? हर गरीब व्यक्तियों को दिए हैं सभी लोगों को? हाँ, हर गरीब व्यक्तियों को दिए हैं उन्होंने। 5 लाख रुपया के जो है अपना आपको मिला? हाँ, मिला। किस वजह से मिला? कहाँ से गंभीर मिला? बीमारी के लिए मिला है, जैसे किसी व्यक्ति को। हाँ, 5 लाख पुस्तर दे दिए, 2.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए दिए, बिजली दिए फ्री, गैस सिलेंडर फ्री दिए, शौचालय बनाए 2.5, और जो है कि अन्य सुविधाएं जो थोड़ी बहुत बची हैं, आयुष्मान कार्ड दिए हैं, श्रम कार्ड बना है। इसी में जो है महीने कि को वाली राशन फ्री मिल रहा है, सब जो है कि फ्री में राशन मिल रहा है। 2 महीने से मिल रहा है, और ये कब तक मिलेगा? मार्च तक। जब तक वो रहेंगे। मार्च के बाद से फिर बढ़ेगा, महाराज जी कहे हैं। मार्च में चुनाव खत्म, खेला खत्म। खेला नहीं खत्म, बढ़ेगा। महाराज जी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि गरीबों को मिलेगा। जब मार्च आएगा सर, आपके सामने आएगा। ये सच्चाई ये है कि सभी लोग, ऐसा नहीं है कि ये लोग भी नहीं जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन चूंकि राजनेताओं के साथ रहते रहते इनकी बातें भी लच्छेदार नेताओं की तरह हो चुकी हैं। लेकिन ये जो आम आदमी की जो समस्या है वो बिल्कुल अभी भी उसी तरह से है, टेम्पू वालों से उसी तरह बदस्तूर। हर जगह, ये सिर्फ देवरिया की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। हर जगह उन कमज़ोर लोगों से पैसे की वसूली होती है और कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। जो गरीब तबके के लोग हैं आज भी 200 रुपये लीटर का सरसों तेल खरीद रहे हैं। और चूंकि ऐसा नहीं है कि वो गरीब के यहाँ सब्जी पानी में बनता है या किसी और अन्य तेल में बनता है, उनके यहाँ भी सरसों तेल ही इस्तेमाल होता है जो किसी अमीर के यहाँ होता है। लेकिन अब कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जो महंगाई है वो राष्ट्र हित में है। मैं भी मानता हूँ, इनके साथ हूँ। और देखिए, अगर ये राष्ट्र हित में है तो आने वाले 10 तारीख को जनता का मिजाज जो है वो किस करवट लेता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्लीन स्वीप होगा सर।